ये जो बारली माता कहता है, जिसको मैं अपमान की बात कहता हूँ, बारली माता है, ये कब पैदा हुई थी मुझे बता दीजिएगा। अगर ये कहता बिदरली माता है, ये कहता और कोई माता है, ये कब पैदा हुई थी, इनका बाप कौन था, आगे और कौन था, तो मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराए। मैं बोलता हूँ उनसे कड़वा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साथ साथ कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी नहीं मानूंगा, भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज करा दे। पत्थर पूजने से अगर मुझे भगवान परमेश्वर मिले तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चला रखी हैं। नमस्कार, आप सभी का RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पे स्वागत है। आज हम रिपब्लिक पार्टी के प्रवक्ता सुनील गहलोत जी के पास मौजूद हैं। कबीर जयंती के अंदर रामचंद्र जांगड़ा के एक बयान को लेकर के नवीन जैन है जो FIR कराने के लिए पहुंचे हैं, उसी को लेकर जानते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पे स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी यहाँ पर हमारे कार्यालय में पहुँचे हैं, आपका न्यूज़ चैनल का, आपके सभी जितने व्यक्ति देख रहे हैं चैनल को, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। कबीर जयंती में जो रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया था, उसको लेकर के नवीन जैन जो है FIR कराने के लिए जो है पहुंचे हैं। आखिर ये मामला है क्या, इसके बारे में विस्तार से जो हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, ये कोई मामला नहीं है। यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा जो सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, कबीर जयंती के कार्यक्रम पे गए हुए थे। तो उन्होंने 75 वर्ष के हैं वो, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि भाई एक पैसे वाले का बच्चा है, कोई भी 50 रुपये दे के कहीं से बाल कटवा लेता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पाखंड में धसे हुए हैं, वो अपने बच्चों के बाल कटवाने के लिए कभी बारली माता, कभी बिदरली माता, कभी किसी और जगह जाते हैं। वो अपना काम भी छोड़ते हैं, और काम छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो हर जगह जाने पे पैसा भी लगता है। लगभग उनके बच्चे के बाल 5000 रुपये में कटते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी, और उसके बाद साथ में ये कहा कि भाई आप लोग ये करने से अच्छा है कि आप लोग इस पाखंड को छोड़ के अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनाने के बाद ही आपका उद्धार हो सकता है और आप में समानता आ सकती है। ये एक मामला था जो उन्होंने कॉमन, एक जैसे पिता अपने बच्चे को कह देता है। 75 वर्ष के हो चुके हैं, तो जितने वहाँ बैठे थे उनसे उम्र में कम थे, उन्होंने एक समझाने की बात कही। लेकिन उसको नवीन जैन नामक एक व्यक्ति है जो अनाप शनाप आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है। वो ऐसी स्टेटमेंट देता है कि कई बार बहन बेटियाँ इकट्ठी बैठी हो तो उसको सुनना नहीं पसंद कर सकती। ऐसी स्टेटमेंट वो देता रहता है। उसका नेचर ही ऐसा है। वो कभी गदा हाथ में ले लेता है, कभी भगवान परशुराम जी का एक फरसा है वो हाथ में ले लेता है। वो युवाओं को गुमराह करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि उनको, मैं ही कहता हूँ कि देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है, वहाँ पर ये फरसे का किसी और चीज़ की कोई चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। वो कलम की बात करे। और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति उस समय के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, जो संस्कृत के ज्ञाता थे, उन लोगों के हाथ में तो उस समय कलम थी। तो उसके बाद कलम सभी के पास होनी चाहिए, लेकिन आज के युवाओं को उसने भगवान परशुराम का फरसा दे दिया। उस फरसे से वो गुमराह होने के लिए जा रहे हैं। तो उस वजह से ही उस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को लेके रोहतक के अंदर एक चौकी के अंदर गया और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के खिलाफ कह रहा है कि FIR दर्ज करो। कानून के अंदर इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आए दिन ऊट पटांग स्टेटमेंट देता रहता है, उछलता कूदता रहता है बंदर की तरह, उसका यही काम है। तो वहाँ पे वो गया है शिकायत लेकर। नवीन जैन का ये भी कहना है कि देवी देवताओं का अपमान किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, और सभी व्यक्ति आज़ाद होते हैं, कोई किसी देवी देवता को माने या ना माने। तो वो कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। और वो कहता है कि भाई उन्होंने अपमान किया। अपमान वाली बात आप बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। कोई अपमान ही नहीं है किसी प्रकार का। और जो ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि वो अपमान की बात कहता है देवी देवताओं के लिए। ये जो बारली माता कहता है, जिसको मैं अपमान की बात कहता हूँ, बारली माता है, ये कब पैदा हुई थी मुझे बता दीजिएगा। अगर ये कहता बिदरली माता है, ये कहता और कोई माता है, ये कब पैदा हुई थी, इनका बाप कौन था, आगे और कौन था, तो मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराए। मैं बोलता हूँ उनसे कड़वा। जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने बात नहीं की, वो बात मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताए कि उनका इतिहास क्या था, कहाँ से पैदा हुई। जिनका इतिहास ही नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ एक दुकानदारी, एक धंधा चला रखा है। वो धंधा चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और वो इससे पहले तो कभी नहीं ऐसी, पहले वहाँ पे जय परशुराम जी के नारे लगाता था। ठीक है, आज वो वहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए गया, आज यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हर रोज़ उसकी ऊट पटांग उछल कूद का उसका काम है। वो अपनी हैसियत में रहे, औकात में रह के बात करे, और इन लोगों को परेशान ना करे। और विशेषकर मैं बता दूं कि शिक्षित वर्ग के लोगों को, जो शिक्षा के प्रति जागरूक है, उन लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल ही ना बोले।
अगर इसने कोई शिकायत दर्ज करानी है तो अम्बेडकर जी के खिलाफ कराओ। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिनको पूरा देश के अंदर वो प्रचलित है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने साक्षात कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी नहीं मानूंगा, भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज करा दे। ऐसे ही कबीर जयंती पर भी राज्यसभा सांसद जी ने भी वो बात कही। कबीर जी की एक बात थी कि अगर एक पत्थर पूजने से अगर मुझे भगवान परमेश्वर मिले तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चला रखी हैं। इस देश के अंदर अभी कोरोना नाम की एक बीमारी आई थी। आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई बात होती तो उस वक्त मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। उस वक्त किस चीज़ के दरवाजे खुले थे? वहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति थे। शिक्षित व्यक्ति का मतलब क्या था कि वहाँ पर डॉक्टर जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो डॉक्टर काम आए ना, वहाँ पे इलाज हुआ। वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम किया। बिजली विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम किया। जो राज्यसभा सांसद जियो ने बात कही है वही बात बिल्कुल सटीक बैठी कि उस वक्त और कोई तो काम नहीं आया ना। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर हम उस वक्त भी कहते वहाँ पे अंदर बैठ जाते, उन्हीं मंदिर के अंदर हम जाके बैठ जाते और हम वहाँ पर कहते बैठने के बाद कि हमारे को ठीक कर दो, क्या हम ठीक हो जाते? उसके लिए डॉक्टर के पास तो हमें जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तब जाके ही वो लोग बच पाए। ऑक्सीजन की जहाँ कमियाँ थी वो सारी चीज़ें वहीं से पूरी हो पाई ना। सुनील जी, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगा जी। भारत के अंदर अनेकों देवी देवता हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, तो आपके विचार से क्या लोगों को उन मंदिरों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ऐसा है, वो सभी की अपनी अपनी आस्था है। मैं किसी की आस्था को ठेस भी नहीं पहुँचाऊँगा। जिसने अपने तरफ से रखना है रखें। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक शांति के मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति हैं। जो देश के नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी जब विदेश जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ। हम बौद्धमय देश चाहते हैं जिस बौद्ध के अंदर सभी को समानता मिले। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर बाबा साहब ने संविधान बनाया है। जो सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसको न्याय मिले। हम उस विचारधारा को मानने वाले हैं। हम उनकी अपनी भावना है वो जहाँ जाना चाहें, लेकिन अगर उसको अच्छे से समझें, शिक्षा ही उन सभी की मुक्ति का मार्ग है। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद जी।